हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बंधन मुक्ति की धारणा। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ये शेयर कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है यह मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस सीरीज के बाकी के टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं, रेलवे लाइन पर एक भीम का इंजन इतनी तेजी से आ रहा था और एक छोटा सा कीड़ा उसी लाइन पर रेंग रहा था। इंजन आ रहा था, यह देखकर धीरे से लाइन से उतरकर उसने अपने प्राण बचाए। यद्यपि वह क्षुद्र कीट इतना नगण्य है कि इंजन से दबकर किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती थी, तथापि वह एक जीवित पदार्थ है और इंजन इतना बृहत, इतना प्रकांड होने पर भी केवल एक यंत्र है, एक जड़ इंजन ही है। आप कहेंगे एक में जीवन है और दूसरा केवल जड़ पदार्थ है। उसकी चाहे जितनी शक्ति हो, उसकी गति और वेग जितना प्रबल हो, वह मृत जड़ यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और वह क्षुद्र कीट जो लाइन के ऊपर चल रहा था, इंजन के स्पर्श मात्र से जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वह उस भीमकाय इंजन की तुलना में श्रेष्ठ और महिमा संपन्न है। वह उस अनंत स्वरूप का एक क्षुद्र अंश है। इसी कारण वह उस शक्तिशाली इंजन से ज्यादा श्रेष्ठ है। उसका यह श्रेष्ठत्व क्यों है? जीवित प्राण संपन्न वस्तु से मृत जड़ पदार्थ की भिन्नता हम कैसे समझते हैं? यंत्र निर्माता ने उसे जिस प्रकार परिचालित करने की इच्छा से निर्माण किया था, वह यंत्र केवल उतना ही कार्य करता है। उसके सब कार्य जीवित प्राणी की भांति नहीं है। तो फिर जीवित और मृत का भेद किस प्रकार किया जाए? जीवित प्राणी के भीतर स्वाधीनता है, ज्ञान है, और मृत जड़ पदार्थ में स्वाधीनता नहीं है, कारण उसको ज्ञान नहीं है। वह कुछ जड़ नियमों की सीमा से बद्ध है। यह जो स्वाधीनता है, जिसके रहने पर ही केवल यंत्र से हमारा विशेषत्व है, उस स्वाधीनता को पूर्ण भाव से पाने के लिए ही हम सब चेष्टाएं कर रहे हैं। हमारी जितनी प्रकार की चेष्टाएं हैं, उन सब का यही उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकाधिक स्वाधीन हो, क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता पाने पर ही हम पूर्णत्व पा सकते हैं। हम जाने या न जाने, स्वाधीनता पाने की चेष्टा ही सब प्रकार की उपासना प्रणाली की भीति है। संसार में जितने प्रकार की उपासना प्रणालियां प्रचलित हैं, उन सब का यदि विश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि नितांत असभ्य जातियां भूत प्रेतादि की उपासना करती हैं। पूर्व पुरुषों की आत्माओं की उपासना, सर्प पूजा, जातीय देव विषय की उपासना, इन सब को लोग क्यों करते हैं? कारण यह है कि लोग समझते हैं कि उक्त देवादि पुरुषगण किसी अज्ञात रूप से हमारी स्वाधीनता में बाधा डालते हैं। इसी कारण इन सब पुरुषों को वे संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे वे उनका किसी प्रकार का अनिष्ट न कर सकें, अर्थात जिससे वे अधिकतर स्वाधीनता लाभ कर सकें। इन सब श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा कर उनको संतुष्ट करके वर स्वरूप उनसे नाना प्रकार की काम्य वस्तुओं की वे आकांक्षा करते हैं। जिन सब को अपने प्रयत्न से लाभ करना मनुष्य को उचित है, वे उन्हें देवता के अनुग्रह से पाना चाहते हैं। जो कुछ भी हो, मतलब यह है कि इन सब उपासना प्रणालियों की आलोचना से यही उपलब्धि होती है कि समग्र संसार कुछ चमत्कार की आशा कर रहा है। यह आशा कभी भी हमें नहीं छोड़ती, और हम चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करें, हम सब केवल अद्भुत और आश्चर्यजनक की ओर ही दौड़ रहे हैं। जीवन के अर्थ और उसके रहस्य के अविराम अनुसंधान को छोड़ हमारे मन का और क्या अर्थ होता है? हम कहेंगे कि अशिक्षित लोग ही इन बातों के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु वे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न से तो सहज ही हम छुटकारा नहीं पा सकते। बाइबल में देखा जाता है कि यहूदी लोग ईसा मसीह के निकट निदर्शन स्वरूप एक अलौकिक घटना देखने की आकांक्षा व्यक्त करते थे। केवल यहूदी ही क्यों,
समग्र जगत ही हजारों वर्षों से लेकर इस प्रकार अलौकिक घटना देखने की प्रत्याशा करता आ रहा है। और देखिए, समग्र जगत में सबके भीतर ही एक असंतोष का भाव दिखाई पड़ता है। हमने एक आदर्श को पकड़ा, जीवन का एक लक्ष्य स्थिर किया, परंतु उसकी ओर अग्रसर होकर आधे रास्ते में पहुंचते ही एक नया आदर्श पकड़ लिया। एक निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमने कठोर चेष्टाएं की, परंतु उसके बाद समझ में आया कि उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। समय समय पर हम में ऐसे असंतोष का भाव आता रहता है, किंतु यदि असंतोष ही बना रहे तो हमारी इस मानसिक चेष्टाओं का क्या लाभ? इस सार्वजनीन असंतोष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता लाभ ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जब तक वह स्वाधीनता का लाभ नहीं लेता, तब तक किसी तरह भी उसका असंतोष दूर नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वदा ही स्वाधीनता का अनुसंधान कर रहा है। मनुष्य का समग्र जीवन ही केवल इस स्वाधीनता लाभ की चेष्टा है। बच्चा जन्म ग्रहण करते ही नियम के विरुद्ध विद्रोही हो जाता है। वह जन्मते ही रोने लगता है। इसका अर्थ और कुछ भी नहीं। वह जन्मते ही देखता है कि वह विविध अवस्था चक्र में बद्ध है। इसलिए मानो वह रोकर उक्त अवस्था का प्रतिवाद करते हुए अपने अंतर्निहित मुक्ति की आकांक्षा को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य की इस स्वाधीनता और मुक्ति की आकांक्षा से ही उसकी यह धारणा उत्पन्न होती है कि ऐसा एक पुरुष अवश्य है जो संपूर्णतः मुक्त स्वभाव है। इसलिए देखा जाता है कि ईश्वर की धारणा मानव के मन का स्वाभाविक गुण है। वेदांत में मानव मन की सर्वोच्च ईश्वर धारणा सच्चिदानंद नाम से निर्दिष्ट की गई है। हम बहुत दिनों से ही उस सच्चिदानंद स्वरूप की आंतरिक वाणी को दबा रखने की चेष्टा करते आए हैं। हम नियम का अनुसरण करने की चेष्टा करके अपने स्वाभाविक मनुष्य प्रकृति की स्फूर्ति में बाधा देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारा आभ्यंतरिक मानव स्वभाव सुलभ सहज संस्कार प्रकृति की नियमावली के विरुद्ध हमको विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। हम इसका अर्थ चाहे न समझें, परंतु अज्ञात रूप से हमारे मानुषिक भाव के साथ आध्यात्मिक भाव का, निम्नतर के मन के साथ उच्चतर मन का संग्राम चल रहा है। और इस प्रतिद्वंदिता के संघर्ष से अपना एक पृथक अस्तित्व बचा रखने की, जिसको हम अपनापन या व्यक्तित्व कहते हैं, उसको बचा रखने की एक विशेष चेष्टा देखी जाती है। यहाँ तक कि नरक के अस्तित्व की जो कल्पना की जाती है, उससे भी यह अद्भुत बात पाई जाती है कि हम जन्म से ही प्रकृति का विरुद्धाचरण करते रहते हैं। हमको जन्म से ही किन्हीं नियमों में बांधने की चेष्टा की जाती है। हम उसको विशेष करके कहने लगते हैं, किसी प्रकार के नियम से हम नहीं चलेंगे। जब हम पैदा होते हैं, जीवन प्रवाह के प्रथम आविर्भाव में ही हमारे जीवन की प्रथम घटना प्रकृति का विरुद्धाचरण है। जितने दिन हम प्रकृति की नियमावली को मानकर चलते हैं, उतने दिन हम यंत्र की तरह हैं। उतने दिन जगत प्रवाह अपनी गति से चलता रहता है। उसकी श्रृंखला हम तोड़ नहीं सकते। नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृति हो जाती है। परंतु जब हमारे भीतर प्रकृति का यह बंधन तोड़कर मुक्त होने की चेष्टा उत्पन्न होती है, तभी उच्च स्तर के जीवन का प्रथम अन्वेष हुआ, ऐसा समझना होगा। मुक्ति, स्वाधीनता, आत्मा के अंतस्थल से सर्वदा ही यह संगीत ध्वनि उठती आ रही है, किंतु हाय, अनंत नित्य क्रम से वह घूम रही है। प्रकृति की सैकड़ों श्रृंखलाओं में वह बध रही है। यह नाग पूजा या भूत प्रेत की उपासना या दानव पूजा तथा विभिन्न धर्म मत और साधना चमत्कार लाभ के लिए क्यों किए जाते हैं? किसी वस्तु में जीवन शक्ति है, उसके भीतर एक यथार्थ सत्ता है, यह बात हम क्यों कहते हैं? अवश्य इन सब अनुसंधानों के भीतर जीवन शक्ति को समझने की यथार्थ सत्ता की व्याख्या करने की चेष्टा के भीतर कोई अर्थ होना चाहिए। वह कभी निरर्थक या व्यर्थ नहीं हो सकती। वह मानव की मुक्ति लाभ की अनवरत चेष्टा ही है। हम जिस विद्या को विज्ञान शास्त्र कहते हैं, वह हजारों वर्षों से स्वाधीनता लाभ की चेष्टा करती आ रही है, और सब लोग सदैव इस स्वाधीनता की ही आकांक्षा कर रहे हैं। परंतु प्रकृति के भीतर तो स्वाधीनता या मुक्ति नहीं है। उसके भीतर नियम, केवल नियम है। तथापि मुक्ति की यह चेष्टा चल रही है। विशाल सूर्यमंडल से लेकर क्षुद्र परमाणु तक सभी प्रकृति के नियमाधीन है। यहाँ तक कि मनुष्य की भी स्वाधीनता नहीं है। परंतु हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हम अनादिकाल से ही प्राकृतिक नियमावली की आलोचना करते आ रहे हैं, परंतु मनुष्य भी नियम के अधीन है। इस बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास करना नहीं चाहते। कारण हमारी आत्मा के अंतराल से निरंतर मुक्ति, मुक्ति, स्वाधीनता, स्वाधीनता,
यही अनंत चित्कार उठ रही है। मनुष्य ने जब नित्य मुक्त पुरुष स्वरूप ईश्वर की धारणा लाभ की है, तब वह अनंत काल तक के लिए बंधन के भीतर रहकर शांति नहीं पा सकता। मनुष्य को उच्च से उच्चतर पथ पर अग्रसर होना होगा, और यह चेष्टा यदि अपने लिए न होती तो इसे वह बड़ा कष्टदायक समझता। मनुष्य अपनी ओर देखकर कहता है, मैं जन्म के साथ ही प्रकृति का कृतदास हूँ, बद्ध हूँ। तब भी एक ऐसा पुरुष है जो प्रकृति के नियम से बद्ध नहीं है, जो नित्य मुक्त और प्रकृति के भी प्रभु है। इसलिए बंधन की धारणा जिस प्रकार हमारे मन का अभेद अंश स्वरूप है, ईश्वर की धारणा भी उसी प्रकार प्रकृतिगत और हमारे मन का अभेद अंश स्वरूप है। दोनों ही इस स्वाधीनता के भाव से उत्पन्न हुई है। और तो क्या, स्वाधीनता का भाव न रहने पर उद्भिज के भीतर भी जीवन शक्ति नहीं रह सकती। उद्भिज अथवा कीट के भीतर वह जीवन शक्ति विकसित होकर व्यक्तित्व के स्तर तक ऊपर उठने की चेष्टा कर रही है। अज्ञात भाव से मुक्ति की चेष्टा उनके भीतर कार्य कर रही है। उद्भिद जीवन धारण कर रहा है। उसका उद्देश्य है अपने विशेषता, अपने विशेष रूप, अपने निजित्व की रक्षा करना। उस मुक्ति की अविराम चेष्टा ही उसकी उस चेष्टा का प्रेरक है, प्रकृति नहीं। प्रकृति ही हमारी उन्नति के प्रत्येक सोपान को नियमित कर रही है। इस प्रकार की धारणा करने से स्वाधीनता या मुक्ति के भाव को बिल्कुल उड़ा देना पड़ता है। परंतु जिस प्रकार नियम से बद्ध जड़ जगत की धारणा चल रही है, उसी प्रकार मुक्ति की धारणा भी चल रही है। इन दो धारणाओं का लगातार संग्राम चल रहा है। हम अनेक मत मतांतर तथा विभिन्न संप्रदायों के विवाद की बात सुन रहे हैं, परंतु विभिन्न मत या विभिन्न संप्रदायों का होना अन्याय या अस्वाभाविक नहीं है। वे अवश्य रहेंगे। श्रृंखला जितनी दीर्घ हो रही है, स्वभावतः उतनी ही द्वंद्व बढ़ रहा है। परंतु यदि हम समझ लें कि हम उसी एक प्रकार के लक्ष्य की ओर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, तो विवाद का प्रयोजन फिर नहीं रहेगा। मुक्ति या स्वाधीनता के इस मूर्त विग्रह स्वरूप प्रकृति के प्रभु को हम ईश्वर कहा करते हैं। आप उनको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि आप इस स्वाधीनता के भाव को कभी भगा नहीं सकते। इस भाव के बिना एक मुहूर्त भी जीवन धारणा नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने को स्वाधीन कहकर विश्वास नहीं करते, तो आप क्या कभी यहाँ आ सकते थे? संभव है कि प्राणी तत्वविद आकर इस मुक्त होने की निरंतर चेष्टा पर एक व्याख्यान दे सकते हैं, और देंगे भी। यह सब मैं मानता हूँ, किंतु फिर भी स्वाधीनता का भाव तो हमारे भीतर से नहीं जाता। जैसे हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के बंधन को किसी प्रकार काट नहीं सकते, ये भाव सदा हमारे भीतर वर्तमान है, वैसे ही स्वाधीनता का भाव भी हमारे भीतर सदा वर्तमान है। बंधन और मुक्ति, प्रकाश और छाया, अच्छा और बुरा, सर्वत्र ही ये दो बातें हैं। समझना होगा कि जहां भी किसी प्रकार का बंधन है, उसके पीछे मुक्ति भी गुप्त भाव से विद्यमान है। यदि यह सत्य हो तो दूसरा भी अवश्य सत्य होगा। सर्वत्र ही मुक्ति की धारणा अवश्य रहेगी। हम अशिक्षित व्यक्तियों में जिस प्रकार बंधन की धारणा देखते हैं, उसको हम मुक्ति की धारणा कहकर अभी न समझें। तथापि वह धारणा उनके भीतर मौजूद है। अशिक्षित और जंगली मनुष्य के मन में पाप और अपवित्रता के बंधन की धारणा बहुत कम है, कारण उसकी प्रकृति पशु भाव से अधिक उन्नत नहीं है। वह भौतिक प्रकृति के बंधन से, भौतिक सुख संतोष के अभाव से अपने को मुक्त करने की चेष्टा करता है, किंतु इस निम्नतर धारणा से धीरे धीरे उसके मन में मानसिक और नैतिक बंधन की धारणा और आध्यात्मिक स्वाधीनता की आकांक्षा जाग उठती है। यहाँ हम देखते हैं कि वही ईश्वरीय भाव अज्ञानावरण के भीतर से क्षीण रूप में प्रकाशित हो रहा है। पहले पहल वह आवरण बड़ा घना रहता है, और मालूम होता है कि वह ब्रह्म ज्योति एक तरह से उसमें आच्छादित है, परंतु वास्तव में वही मुक्ति और पूर्णता रूप उज्ज्वल अग्नि सदा शुद्ध और आच्छादित भाव से ही वर्तमान रहती है। मनुष्य उसी में व्यक्ति धर्म का आरोप कर उसे ब्रह्मांड का नियंता, एकमात्र मुक्त पुरुष कहकर उसकी धारणा करता है। वह तब भी नहीं जानता कि समग्र ब्रह्मांड एक अखंड वस्तु है। प्रभेद है केवल परिणाम में और धारणा में, विचार में। समग्र प्रकृति ही ईश्वर की उपासना स्वरूप है। जहां भी किसी प्रकार का जीवन है, वहीं मुक्ति का अनुसंधान है, और वह मुक्ति ही ईश्वर स्वरूप है। इस मुक्ति के लाभ करने पर निश्चय ही समग्र प्रकृति पर आधिपत्य प्राप्त होता है, और ज्ञान के बिना मुक्ति पाना असंभव है। हम जितने अधिकतर ज्ञान संपन्न होते हैं, उतना ही हम प्रकृति पर आधिपत्य पा सकते हैं।
और प्रकृति जितनी ही हमारी वशीभूत होती जाती है, उतना ही हम अधिकतर शक्ति संपन्न, अधिकतर ओजस्वी होते जाते हैं। और यदि कोई ऐसे पुरुष हों जो संपूर्ण मुक्त और प्रकृति के प्रभु हों, तो उनको अवश्य ही प्रकृति का पूरा ज्ञान रहेगा, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होंगे। मुक्त और स्वाधीनता के साथ साथ ये गुण अवश्य रहेंगे, और जो व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेंगे, केवल वे ही प्रकृति के पार जाने में समर्थ होंगे। वेदांत में ईश्वर विषयक जो सब तत्व पढ़ने में आते हैं, उनके मूल में पूर्ण मुक्ति एवं स्वाधीनता से उत्पन्न परमानंद तथा नित्य शांति रूप धर्म की उच्चतम धारणा विद्यमान है। संपूर्ण मुक्त भाव से अवस्थान कुछ भी उसको बद्ध नहीं कर सकता। वहां प्रकृति भी नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके। यह मुक्त भाव आपके भीतर है, मेरे भीतर है, और यही एकमात्र यथार्थ स्वाधीनता है। ईश्वर सदा ही अपने महिमा में अपरिणामी स्वरूप पर प्रतिष्ठित है। आप और हम उनके साथ एक होने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु इधर बंधन की कारणीभूत प्रकृति, नित्य जीवन की छोटी छोटी बातें, धन, नाम, यश, मानव प्रेम इत्यादि प्राकृतिक विषयों पर निर्भर है। परंतु यह जो समग्र प्रकृति प्रकाश पा रही है, उसका प्रकाश किस पर निर्भर है? ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकृति प्रकाश पाती है, सूर्य, चंद्र, तारों के प्रकाश से नहीं। जहां कुछ भी वस्तु प्रकाशित है, चाहे वह सूर्य के प्रकाश से हो अथवा हमारी अंतरात्मा के प्रकाश से, वह उनका ही प्रकाश है। वे प्रकाश स्वरूप है। उन्हीं के प्रकाश से समुदय संसार प्रकाश पा रहा है। हमने देखा है कि ईश्वर स्वतः सिद्ध है, निर्गुण, सर्वज्ञ, प्रकृति के ज्ञाता और प्रभु, सब के ईश्वर है। सब उपासनाओं के मूल में वे विद्यमान है। हम चाहे समझें या ना समझें, उन्हीं की उपासना हो रही है। केवल यही नहीं, मैं जरा और भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ, और इस बात को सुनकर शायद सभी आश्चर्यचकित होंगे, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि जिसको अशुभ कहा जाता है, वह भी उन्हीं की उपासना है। वह भी मुक्ति का ही एक कोना है। केवल वही नहीं, आप शायद मेरी यह बात सुनकर डर जाएंगे, किंतु मैं कहता हूँ, जब आप कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, तो उस मुक्ति के अदम्य आकांक्षा ही प्रेरक शक्ति के रूप में उसके पीछे विद्यमान है। संभव है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है, परंतु वह विद्यमान अवश्य है, यह कहना पड़ेगा। और फिर उस मुक्ति की, स्वाधीनता की प्रेरणा न रहने से किसी प्रकार का जीवन या किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रह सकती। समग्र ब्रह्मांड में मुक्ति, स्वाधीनता का स्पंदन हो रहा है। इस ब्रह्मांड के अंतरतम प्रदेश में यदि एकत्व न रहता, तो हम बहुत्व का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते थे। उपनिषद में ईश्वर की धारणा इसी प्रकार की है। समय समय पर यह धारणा और भी उच्चतर में उठी है। उसने हमारे सामने एक ऐसे आदर्श की स्थापना की है, जिससे पहले पहल तो हमें स्तंभित हो जाना पड़ता है। वह आदर्श यह है कि स्वरूपतः हम ईश्वर से अभिन्न हैं। वे ही तितली के विचित्र वर्ण हैं, और वे ही गुलाब की कली के प्रस्फुटन के रूप में आविर्भूत हुए हैं, और वे ही तितली तथा गुलाब के पौधे में शक्ति स्वरूप में विद्यमान है। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वे ही हमारी अंतर में शक्ति स्वरूप से विराज रहे हैं। उनके तेज से जीवन का आविर्भाव और उन्हीं की शक्ति से कठोरतम मृत्यु होती है। उनकी छाया ही मृत्यु है और उनकी छाया ही अमृत है। एक और उच्चतर धारणा की बात कहता हूँ। भयानक जो कुछ भी है, उससे हम सभी बहेलिये द्वारा खदेड़े गए खरगोश की भांति भाग रहे हैं। उसी की भांति मुंह को छिपाकर अपने को निरापद सोचते हैं। ऐसे ही समग्र संसार जो कुछ भी भयानक देखता है, उसके पास से भागने की चेष्टा कर रहा है। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस जगह एक तरफ भारी जलाशय और दूसरी तरफ दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर थे। काशी के बंदर बहुत दुष्ट होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में यह विचार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते पर से न जाने देंगे। वे विकट चित्कार करने लगे और झट आकर मेरे पैरों से जकड़ने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना जोर से दौड़ने लगा, वे उतनी ही अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। अंत में उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। ठीक ऐसे ही समय पर अपरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज दी, बंदरों का सामना करो। मैं भी जैसे ही उलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर भाग गए। समस्त जीवन में हमको शिक्षा लेनी होगी। जो कुछ भी भयानक है, उसका सामना करना पड़ेगा। साहस पूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे बंदरों के सामने से न भागकर उसका सामना करने पर वे भाग गए थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ कष्टप्रद बातें हैं, उनका सामना करने पर ही वे भाग जाते हैं।
यदि हमको मुक्ति या स्वाधीनता का अर्जन करना हो तो प्रकृति को जीतने पर ही हम उसे पाएंगे, प्रकृति से भाग कर नहीं। कायर पुरुष कभी जय नहीं पा सकता। हमको भय, कष्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे। मृत्यु क्या है? भय किसका है? उन सब के भीतर क्या भगवान का रूप दिखाई नहीं देता? दुख, कष्ट और भय से दूर भागकर देखिए, वे आपका पीछा करेंगे। उनके सामने खड़े होइए, वे भाग जाएंगे। सारा संसार सुख और आराम का उपासक है। जो कष्टप्रद है उसकी उपासना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। जो मुक्ति चाहता है उसे इन दोनों का ही अतिक्रमण करना पड़ेगा। मनुष्य इस दुखदायी द्वार के भीतर से गए बिना मुक्त नहीं हो सकता। हम सभी को इसका सामना करना पड़ेगा। हम ईश्वर की उपासना करने की चेष्टा करते हैं, किंतु हमारी देह बीच में आती है। प्रकृति उनके और हमारे बीच में पड़कर हमारी दृष्टि को अंधी कर देती है। कठोर वज्र के भीतर लज्जा, मलिनता, दुख, दुर्पाक, पाप ताप के भीतर भी हमें उनसे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी। समग्र संसार धर्म में ईश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है। मैं ऐसे ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूं जो एकाधार से धर्म और अधर्म दोनों में ही है। यदि साहस हो तो इस ईश्वर को ग्रहण करो। यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसके द्वारा ही आप उस एक स्वरूप चरम सत्य में पहुंच सकेंगे। तभी यह धारणा नष्ट होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है। जितना ही हम उस मुक्ति तत्व के पास जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के आश्रय में आते हैं, उतना ही हमारा दुख कष्ट दूर होता है। तब हम नरक के द्वार को स्वर्ग द्वार से पृथक नहीं समझेंगे। तब हम मनुष्य मनुष्य में भेद बुद्धि कर यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत के किसी प्राणी से श्रेष्ठ हूं। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस प्रभु के सिवाय और किसी को न देखें, तब तक हम दुख कष्ट से घिरे ही रहेंगे। तब तक हम सब में भेद देखेंगे, कारण हम उस भगवान में, उसी आत्मा में अभिन्न हैं। और जब तक हम ईश्वर को सर्वत्र नहीं देखेंगे, तब तक हम समग्र संसार के एकत्व का अनुभव नहीं कर सकेंगे। एक ही वृक्ष पर सुंदर पंख वाले अभिन्न सखा दो पक्षी हैं। उनमें से एक वृक्ष के ऊपर वाले भाग पर और दूसरा नीचे वाले भाग पर बैठा है। नीचे का सुंदर पक्षी वृक्ष के मीठे और कड़वे फलों को खाता है। एक बार मीठे फल को और उसके बाद ही कड़वा फल को खाता है। जिस मुहूर्त में उसने कड़वे फल को खाया, उसको कष्ट हुआ। कुछ क्षण के बाद ही एक और फल खाया, और जब वह भी कड़वा लगा, तब उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर उसको दूसरा पक्षी दिखाई दिया। वह मीठे या कड़वे किसी भी फल को नहीं खाता। वह अपनी महिमा में मग्न हो स्थिर और धीर भाव से बैठा है, किंतु वह उसे देखकर भी फिर भूल से फल खाने लगा। अंत में उसने एक ऐसा फल खाया जो बड़ा ही कड़वा था। तब वह फल खाने से विरक्त हो फिर उस ऊपर वाले महिमामयी पक्षी को देखने लगा। धीरे धीरे वह उस ऊपर वाले पक्षी की ओर अग्रसर होने लगा। जब वह उसके एकदम निकट पहुंचा, तब उस ऊपर वाले पक्षी की अंग ज्योति उसके ऊपर पड़ी और धीरे धीरे उस ज्योति ने उसको वेष्टित कर दिया। अब तो उसने देखा कि वह उस ऊपर वाले में ही प्रणित हो गया है। तब से वह शांत, महिमामय और मुक्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वृक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं, केवल एक ही पक्षी था। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की केवल छाया थी। इसी प्रकार वास्तव में हम ईश्वर से अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक सूर्य लाखों ओस बिंदुओं पर प्रतिबिंबित होकर छोटे छोटे लाखों सूर्यों सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी बहु जीवात्मा रूप में प्रतिभासित होते हैं। यदि हम अपने प्रकृत ब्रह्म स्वरूप के साथ अभिन्न होना चाहें, तो प्रतिबिंब को दूर करना आवश्यक है। विश्व प्रपंच कदापि हमारे कार्य की सीमा नहीं हो सकता। कृपण अर्थ संचय करता रहता है, चोर चोरी करता है, पापी पापाचरण करता है, और आप दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है। मुक्ति लाभ को छोड़ हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। जाने या अनजाने हम सब पूर्णता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उसे एक न एक दिन अवश्य ही पाएगा। जो व्यक्ति पापों में मग्न है, जिस व्यक्ति ने नरक के पथ का अनुसरण कर लिया है, वह भी इस पूर्णता का लाभ करेगा, परंतु उसको कुछ विलंब होगा। हम उसका उद्धार नहीं कर सकते। जब उस पथ पर चलते चलते वह कुछ कठिन चोटें खाएगा, तब वे ही उसे भगवान की ओर प्रेरित करेंगे। अंत में वह धर्म, पवित्रता, निस्वार्थपरता और आध्यात्मिकता का पथ ढूंढ लेगा, और दूसरे लोग जिसका अनजान में अनुसरण कर रहे हैं, उसी धर्म का हम ज्ञानपूर्वक अनुसरण कर रहे हैं। सेंट पॉल ने एक स्थान पर इस भाव को कुस्पष्ट रूप से कहा है,
तुम जिस ईश्वर की अज्ञान में उपासना कर रहे हो, उसी की मैं तुम्हारे निकट घोषणा कर रहा हूं। समग्र जगत को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सब दर्शन शास्त्रों और प्रकृति के संबंध में इन सब मतवादों को लेकर क्या होगा, यदि वे जीवन के इस लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता न कर सके। आइए हम विभिन्न वस्तुओं में भेद ज्ञान को दूर कर सर्वत्र अभेद का दर्शन करें। मनुष्य अपने को सब वस्तुओं में देखना सीखे। हम अब ईश्वर संबंधी संकीर्ण, साधारण, विशिष्ट, धर्मगत और संप्रदाय समूह के उपासक न रहकर संसार में सभी के भीतर उसका दर्शन करना आरंभ करें। आप लोग यदि भ्रमज्ञ हो तो आप अपने हृदय में जिन ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें सर्वत्र ही देखने में आप समर्थ होंगे। पहले तो सब संकीर्ण धारणाओं को त्याग कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन कीजिए। देखिए, वे सब हाथों से काम कर रहे हैं, सब पैरों से चल रहे हैं, सब मुखों से भजन कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वास कर रहे हैं। वे स्वतः प्रमाण हैं। हमारे निज की अपेक्षा वे हमारे अधिक निकटवर्ती हैं। यही जानना धर्म है, यही विश्वास है। प्रभु हमको यह विश्वास दे। हम जब समस्त संसार में इस अखंड का अनुभव करेंगे, तब हम अमर हो जाएंगे। भौतिक दृष्टि से देखने पर हम अमर हैं, सारे संसार के साथ एक हैं। जितने दिन तक एक व्यक्ति भी इस संसार में श्वास ले रहा है, तब तक मैं उसके भीतर जीवित हूँ। मैं यह संकीर्ण शुद्र विष्ट जीव नहीं हूँ, मैं समष्ट स्वरूप हूँ। अतीत काल में जितने प्राणी हो गए हैं, मैं उन सभी का जीवन स्वरूप था। मैं ही बुद्ध, ईसा और मोहम्मद का आत्म स्वरूप हूँ। मैं सब आचार्य गणों की आत्मा स्वरूप हूँ। मैं ही चौर्यवृत्तिकारी सकल चोर स्वरूप हूँ, और जितने हत्याकारी फांसी पर लटके हैं, उनका भी स्वरूप मैं सर्वमय हूँ। अतएव उठो, यही परापूज्य है। तुम स्वयं समग्र जगत के साथ अभिन्न हो। यही यथार्थ विनय है। घुटने टेक कर मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ कहकर केवल चिल्लाने का नाम विनय नहीं है। जब इस भेद का आवरण छिन्न विच्छिन्न हो जाता है, तभी सर्वोच्च उन्नति समझनी होगी, समस्त जगत का अखंडक। यही श्रेष्ठतम धर्म मत है। मैं अमुक हूँ, व्यक्ति विशेष, यह तो बहुत ही संकीर्ण भाव है। यथार्थ सच्चे अहम के लिए यह सत्य नहीं है। मैं समष्टि स्वरूप हूँ। इस धारणा के ऊपर खड़े होइए। इस पुरुषोत्तम की उच्चतम अनुष्ठान प्रणाली की सहायता से उपासना कीजिए। कारण ईश्वर जड़ वस्तु नहीं है, वे चैतन्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, और आत्म रूप से तथा सत्य रूप से उनकी यथार्थ उपासना करनी होगी। पहले साधक उपासना की निम्नतम प्रणाली का अवलंबन कर उपासना करते करते जड़ विषय की चिंता से उच्च सोपान पर आरोहण करके आध्यात्मिक उपासना के राज्य में उपनीत होता है। तभी अंत में आत्मा के माध्यम से और आत्मा के उस अखंड अनंत समष्टि स्वरूप भगवान की यथार्थ उपासना संभव होती है। जो कुछ शांत है, वह जड़ ही है। चैतन्य ही केवल अनंत स्वरूप है। ईश्वर चैतन्य स्वरूप है, इसलिए वे अनंत है। मानव चैतन्य स्वरूप है, मानव भी अनंत है, और अनंत ही केवल अनंत की उपासना में समर्थ है। हम उसी अनंत की उपासना करेंगे। यही सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना है। इन सब भावों का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है और कठिन है। मैं मत मतांतर की बात कह रहा हूँ, दार्शनिक विचार कर रहा हूँ, कितनी बकबक कर रहा हूँ। इतने में कुछ मेरे प्रतिकूल घटना घटी। मैं अज्ञान से क्रुद्ध हो उठा, तब भूल गया कि इस विश्व ब्रह्मांड में इस क्षुद्र ससीम मुझे छोड़ और कुछ भी नहीं है। मैं तब कहना भूल गया, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इस अंकितकार बात से मेरा प्रयोजन है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं तब भूल जाता हूँ कि यह सब मेरी ही लीला है। मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ और मुक्ति की बात भी भूल जाता हूँ। शूरस्य धारा निश्चिता दूरस्तत्यया दुर्ग पथस्तता कव्य वदंती। ऋषियों ने बार बार कहा है, मुक्ति का पथ उस तरह की भांति तीक्ष्ण, दीर्घ और कठिन है। इसे अतिक्रमण करना कठिन है, किंतु पथ कठिन हो, सैकड़ों दुर्बलताएं आए, सैकड़ों बार उद्यम विफल हो, परंतु वे आपको अपने मुक्ति पथ पर अग्रसर होने में हतोत्साह न करें। उपनिषदों की घोषणा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोध। उठो, जागो, जब तक उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचते तब तक रुको मत। यद्यपि वह पथ उस तरह की धार की तरह तीक्ष्ण है, यद्यपि वह पथ दीर्घ है, दुर्वर्ती और कठिन है, किंतु हम उस पथ का अवश्य ही अतिक्रमण करेंगे। मनुष्य साधना के बल से एक दिन देव और असुर दोनों का ही प्रभु हो सकता है। हमारे दुख के लिए स्वयं हमारे सिवा और कोई उत्तरदायी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मनुष्य यदि अमृत के लिए चेष्टा करे
तो वह उसके बदले में विष लाभ करेगा? नहीं, अमृत है। उसकी प्राप्ति के निमित्त प्रयत्नशील प्रत्येक मनुष्य के लिए वह है। प्रभु ने स्वयं कहा है, सभी धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे समस्त पापों के पार लगा दूंगा। भय न कर। हम जगत के सब शास्त्रों को एक स्वर में इसी वीणा की घोषणा करते हुए सुन रहे हैं। यह वीणा ही हमसे कह रही है, जैसे स्वर्ग में तद्रूप ही मृत्युलोक में भी तेरी इच्छा पूर्ण हो, कारण सर्वत्र तेरा ही राजत्व है, तेरी ही शक्ति और तेरी ही महिमा है। कठिन, बहुत कठिन बात है। अभी कहा, हे प्रभु, मैंने अभी तेरी शरण ली, प्रेम में तेरे चरणों पर सर्वस्व समर्पण किया। तुम्हारी वेदों पर जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी पुण्य है, सभी कुछ स्थापन किया। मेरा पाप ताप भला बुरा कार्य कुछ तेरे ही चरणों पर मैं समर्पण करता हूँ। तू सब ग्रहण कर, मैं अब तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अभी कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पर दूसरे मुहूर्त में जब एक परीक्षा में पड़ गया, तब हमारा वह ज्ञान लोप हो गया, मैं क्रोध में अंधा हो गया। सब धर्मों का एक ही लक्ष्य है, परंतु विभिन्न आचार्य विभिन्न भाषाओं का व्यवहार करते रहते हैं। सबकी चेष्टा इस झूठे अहम या कच्चे अहम का विनाश करना है। तब फिर सत्य के अहम, पक्के अहम स्वरूप एकमात्र वे प्रभु ही रहेंगे। हिब्रू शास्त्र कहता है, तुम्हारा प्रभु ईर्ष्या परायण ईश्वर है, तुम दूसरे किसी ईश्वर की उपासना नहीं करने पाओगे। हमारे हृदय में एकमात्र ईश्वर ही राज्य करे। हमको कहना होगा, न हम न हम, तुम। तब उस प्रभु को छोड़ हमें सर्वस्व त्यागना होगा, केवल वे ही राज्य करेंगे। माना हमने खूब कठोर साधना की, परंतु मुहूर्त में हमारा पैर फिसल गया और तब हमने मां के निकट हाथ बढ़ाने की चेष्टा की। समझ गए कि निज चेष्टा द्वारा अकंपित भाव से खड़ा होना असंभव है। हमारा अनंत जीवंत जीवन मानो वह अध्यात्म संमित ग्रंथ है, जिसका एक अध्याय यह है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। किंतु यदि हम उस जीवन ग्रंथ के सब अध्यायों का मर्म ग्रहण न करें, तो समुदय जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, प्रति मुहूर्त ही विश्वासघाती मन इन सब भावों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। परंतु हमें यदि इस कच्चे अहम को जीतना है, तो बार बार उस बात की आवृत्ति करनी होगी। हम एक विश्वासघाती की सेवा करें और परित्राण पा जाएं, यह कभी नहीं हो सकता। सबका परित्राण है, केवल विश्वासघाती का परित्राण नहीं है। और हमारे ऊपर तो विश्वासघाती की छाप लगी है। हम अपनी आत्मा के विरुद्ध विश्वासघाती हैं। हम जब अपने यथार्थ अहम की वाणी का अनुसरण करने को असमर्थ होते हैं, तब हम उस जगन माता की महिमा के विरुद्ध विश्वासघात करते हैं। अतएव चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपनी देह और मन को उस परम इच्छा में की इच्छा में मिला देना पड़ेगा। किंतु हिंदू दार्शनिक ने ठीक कहा है कि यदि मनुष्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, बस और क्या प्रयोजन है। इसे दो बार कहने की आवश्यकता ही क्या है। जो अच्छा है वह तो अच्छा है ही। एक बार जब कह दिया तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तब तो यह बात लौटाई नहीं जा सकती। स्वर्ग की भांति मृत्यु लोक में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कारण तुम्हारा ही समुदय राजत्व है, तुम्हारी ही सब शक्ति है, तुम्हारी ही सब महिमा है चिरकाल तक। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नई विचारधारा को मोड़ देगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब आपके मन में धुंध सी छाई रहती है, स्पष्टता नहीं होती, और आपकी आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों, एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।